हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम नेचुरल डिजास्टर्स को कवर करेंगे। हिंदी में बोलते हैं इन्हें प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है। तो नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और जैसा कि अभी हमने कहा कि ये नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक होते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेचुरल डिजास्टर्स आर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक, जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल ओरिजिन। ठीक है। दैट कैन कॉज फैटिलिटीज, प्रॉपर्टी डैमेज एंड सोशियो इन्वायरमेंटल डिसरप्शन। तो ये क्या हो सकते हैं? ओरिजिन की बात करें तो देखिए, एटमॉस्फेरिक ओरिजिन हो सकती है, जियोलॉजिकल है, या फिर हाइड्रोलॉजिकल ओरिजिन हो सकता है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं डिजास्टर्स। ये प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं और हमारे हमारा जो सोशियो इन्वायरमेंट है उसको डिसरप्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर एग्जांपल्स देखें हम नेचुरल डिजास्टर्स के, तो वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक, ओशियनिक वाइब्रेशन, ठीक है, ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, सॉइल इरोजन, ठीक है, स्नो एवलेंसेस, मड फ्लो, ये सारे एग्जाम्पल हमारे हैं नेचुरल डिजास्टर के। ठीक है। देखिए, अमंग दीज मोस्ट ऑफ द डिजास्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल फोर्सेस। तो हमने देखा था कि जो प्राकृतिक जो है फोर्सेस हैं, नेचुरल फोर्सेस हैं, उन्हीं के थ्रू ये डिजास्टर होते हैं। बट अनवांटेड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस इंक्रीज द इंटेंसिटी। ठीक है। तो हमारे ह्यूमंस होते हैं, हम लोग हैं, तो हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो अनवांटेड है, उनकी कोई नीड नहीं होती है, तो ये जो है उस एक्टिविटीज की वजह से जो डिजास्टर है इनकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है और बढ़ती ही है। ठीक है ना। जैसे एक्सप्लॉइटेटिव एक्टिविटीज है ह्यूमन बीइंग की। अब ह्यूमन बीइंग हर जो है स्टेप पे एक्सप्लॉइट ही तो कर रहा होता है इन्वायरमेंट को, है ना। चाहे वो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हो, चाहे वो एक जनरल वॉक ही ले रहा हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है कि कोई किसी एक्टिविटी से इन्वायरमेंट जो है उसको जो है डिसरप्शन, इन्वायरमेंट को एक्चुअली वो डिस्टर्ब कर देता है और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ भी कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, एक्स वाई जी कोई भी चीज़ देख लीजिए, तो आप जो है क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे हम इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं हार्म करते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये एक्सप्लॉइटेटिव एक्टिविटीज है। ठीक है ना। ये पॉसिबिलिज्म, देखिए अब इसको हम फिर कभी पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या है कि ये जो हमारा रिलेशन है, नेचर के साथ रिलेशन है, वो एक जो है किसमें एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। नेचर हमारे साथ और हम नेचर के साथ जो तालमेल होता है, तारतम्य, उसको जो है हमें बैलेंस करके चलना होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंड ऑफ दीज, मतलब जो हमारे एक्सप्लॉइटेटिव एक्टिविटीज हैं, डिजास्टर हैज इंक्रीज्ड। ठीक है। हिमालयन माउंटेन इज अ न्यू फोल्ड माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन क्या है? न्यू फोल्ड माउंटेन है, हुज ग्रोथ इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अभी भी ये उसका ग्रोथ हो रहा है। द कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट along with the boundary of Nepal form the orogenic belt that create the Himalayan mountain। ठीक है। तो ओरोजेनिक बेल्ट क्रिएट है नेपाल के बाउंड्री पे, और ये हमारे हिमालयन माउंटेन को बना रहा है। ठीक है ना। द इंडियन प्लेट इज मूविंग फास्टर देन द यूरेशियन प्लेट। हमारा जो इंडियन प्लेट है वो ज्यादा तेज मूव कर रहा है अगर हम यूरेशियन प्लेट से कंपेयर करें, इन नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन, और स्पेसिफिकली देखें तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है। Hence, associated compression is due to this phenomena has kept Himalayas growing in size। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है हम देखेंगे अर्थक्विक प्रोन एरियाज इन इंडिया। ठीक है। तो आपको ये जो नेट वाला जो दिख रहा है, जो नेट वाला दिख रहा है, ये जो है हमारा जोन ऐसा है जो हाई इंटेंसिटी का, वेरी हाई एक्चुअली है। ये वेरी हाई इंटेंसिटी के अर्थक्विक इस पे आते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इसके जस्ट नीचे, वो हाई इंटेंसिटी के हैं। ठीक है। अगर आप और देखिए, जो डॉट डॉट में है दिख रहा है ना आपको, ये जहाँ भी ये डॉट डॉट में दिख रहा है, ये आपका मॉडरेट इंटेंसिटी का है। और जो वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइंस आपको जहाँ जहाँ पे दिख रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये है वर्टिकल लाइंस है, ये क्या है? ये मॉडरेट इंटेंसिटी का है। तो देखिए वेरी हाई इंटेंसिटी, देखिए हिमालयन रीजन से जितनी भी जगह नॉर्थ ईस्ट, ये सब वेरी हाई इंटेंसिटी है। ठीक है। देखिए ये जो हमारा गुजरात का एरिया है, ये वेरी हाई इंटेंसिटी है। ठीक है। तो ये हमारा है। अब आगे हम अंडमान निकोबार देख लीजिए, ये वेरी हाई इंटेंसिटी है। ठीक है। लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप जो है ये हमारा हाई इंटेंसिटी है। ठीक है। हाई इंटेंसिटी है लक्षद्वीप। तो देखिए साउथ प्लेट्यू ऑफ साउदर्न प्लेट्यू इज रिलेटिवली मोर स्टेबल, yet the seldom events of the low intensity earthquake in the region raises the question about the stability of the peninsular India। तो इन जनरल हम ये समझते हैं कि जो हमारा साउदर्न जो है प्लेट्यू है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, मतलब उसमें ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जो मतलब नेचुरल डिजास्टर ये सब कम आते हैं। मतलब ऐसे नहीं, अर्थक्विक कम आता है, बाकी तो बहुत सारे साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ तो होती ही हैं, तो अर्थक्विक कम आता है।
लेकिन अगर हम देखें अभी कुछ टाइम से, तो वहाँ पे लो इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आना जो है अब शुरू हो गए, आते हैं एक्चुअली। तो ये जो है एक क्वेश्चन रेज करता है कि क्या जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वो स्टेबल है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा प्रोवाइडेड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड अदर एजेंसीज, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैड पब्लिश्ड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सिस्मिक जोन, ठीक है, मैप ऑफ इंडिया। तो पहले 1 2 3 4 5 जोन में डिवाइडेड था, लेकिन अभी जो है लेटेस्ट डाटा निकाला गया है, लेटेस्ट जो सिस्मिक जोन मैपिंग की गई है उसके अकॉर्डिंग 4 अब जो है 5 की जगह 4 कर दिए गए हैं। तो कैसा कर दिया गया, 1 और 2 को मर्ज करके 2 जोन 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे कर दिया गया है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन कोड ऑफ इंडिया IS 1893 पार्ट 1 2002 विच इज अ न्यू एडिशन ऑफ सिस्मिक वन मैपिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, सिस्मिक मैपिंग ऑफ इंडिया इसी के थ्रू हो रही है। इट इन दिस इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सिस्मिक जोन्स, ठीक है। कौन कौन सा जोन है वो, अब ये जो है बेसिस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हम 4 जोन्स पर डिवाइड कर रहे हैं, जोन 2 3 4 5, ठीक है। ईच जोन इंडिकेट द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक एट अ पर्टिकुलर प्लेस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अफेक्टेड एरिया एंड कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द डिस्क्रिप्शंस स्केल लाइक द मॉडिफाइड मर्केली, जो हमारा स्केल है किसके लिए, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, मर्केली स्केल, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हम उसको करते हैं। और फिर हमारा है एक MSK, आप देख लीजिएगा पूरा क्या कहते हैं इसको, तो एक हमारा मर्केली है और एक है MSK। तो देखिए सिस्मिक जोन है और इंटेंसिटी सिस्मिक जोन क्या है, देखिए जोन 2, ठीक है, जोन 2 क्या है, जोन 2 में जो है लो, ठीक है, लो डैमेज रिस्क है ये, ठीक है, सिस्मिक जोन में लो इंटेंसिटी है, ये लो डैमेज रिस्क होता है। और नेक्स्ट हमारा है जोन 3, ठीक है, मॉडरेट इंटेंसिटी वाला, तो मॉडरेट डैमेज रिस्क होता है। जोन 4 में क्या होता है, हाई इंटेंसिटी का, और ये हाई डैमेज रिस्क होता है। जोन 5 में वेरी हाई इंटेंसिटी एंड वेरी हाई डैमेज रिस्क, ठीक है। तो हम जोन 5 से स्टार्ट करते हैं। देखिए जोन 5 में क्या है, जोन 5 कवर्स 10.9%, जो है 10.9% अप्रोक्सीमेटली 11% ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री, एरिया ऑफ द कंट्री कवर करता है, ठीक है। और अगर हम इसको हम देखें कि IS कोड इसको कितना साइन किया गया, तो इट इज 0.36 फॉर जोन 5, ठीक है, 0.36 फॉर जोन 5। एंड ये हम इसको कैसे रेफर करते हैं, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन। इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एरिया आता है एग्जाम में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें कश्मीर है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज है, नॉर्थ एंड मिडिल बिहार है, ठीक है, फिर आपका है नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया रीजन है, फिर रन ऑफ कच्छ है, अंडमान निकोबार, तो ये सारे जोन्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा है जोन 4, ठीक है, तो इसको IS कोड में हमने 0.24 और जोन जो है 5 को कितना दिया था 0.36, इसको हमने 0.24, वो कब एरिया कितना कवर करा था, एरिया था उसका 10.9, ठीक है। तो यहाँ पे 0.24 जो है ये, ठीक है। और ये जो है हमारा एरिया कौन सा है, इंडो गैंगटिक बेसिन, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये सब जो है जोन 4 में आता है। महाराष्ट्र का जो है पाटन एरिया भी जो है जोन 4 में ही आता है, ठीक है। तो जोन 4 जो है कवर्स किसको कवर करता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, ये जो हमारा जोन 4 में है। और जो है वेस्ट कोस्ट एंड राजस्थान ये सब भी आएगा। और एरिया जो है 17.3, तो वहाँ पे कितना 10.9%, यहाँ पे 17.3% एरिया कवर करता है जोन 2। जोन 3 देखें तो देखिए दिस IS कोड असाइंस जोन फैक्टर ऑफ 0.18, ठीक है, अगर हम जो है IS कोड देखें तो इसको असाइन किया गया 0.18, ठीक है। स्टार्टिंग में कितना था 0.36, मतलब हाईएस्ट हाई वेरी हाई इंटेंसिटी, फिर 0.24 था, ठीक है, इसमें क्या है 0.18 है, ठीक है, 0.18 जोन। जोन 3 कवर्स द लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, इसको कवर करता है, लक्षद्वीप आइलैंड को कवर करता है। दिस जोन इज क्लासिफाइड एज द मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, ठीक है, इट कवर्स 30.4% एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो ये 30.4% एरिया कवर करता है। नेक्स्ट हमारा जोन है जोन 2, ठीक है, तो दिस IS कोड यहाँ पे कितना 0.10 जो है ये है असाइन है। एंड जोन दिस जोन इज डिटरमाइंड बाय द कंबाइनिंग प्रीवियस जोन 1 एंड 2, इट कवर्स 41.4% ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कितना कवर करता है 41.4% ऑफ इंडिया, मेजर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर रीजन एंड द कर्नाटका प्लेट्यू फॉल्स इन दिस जोन, ठीक है। तो कौन कौन सा है, ज़्यादातर पार्ट किसका, पेनिनसुलर रीजन का और कर्नाटका प्लेटू का इस जोन में है। दस इट डज नॉट कम अंडर द जोन ऑफ हाई सिस्मिक इंटेंसिटी, तो ये जो है हाई सिस्मिक इंटेंसिटी में नहीं आता। कौन कौन सा है, कर्नाटका प्लेट्यू, ठीक है, और पेनिनसुलर पार्ट जो है इसमें आता है, ठीक
ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुनामी क्या होता है। तो ये देख लीजिए जोन, जो अर्थक्वेक जोन है वो मर्कली स्केल से हम इसको करते हैं और 4 जोन्स में, पहले 5 जोन था अब 4 जोन हो गया, पहला और दूसरा जोन मर्ज कर दिया गया है। तो फिर कौन सा जोन बचा, 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5। आप लोगों को जो है कौन कौन सा एरिया आता है उसके अंडर ये याद रखना, और कितना जो है इसको IS कोड तो नहीं आता वैसे, बट ये देख लीजिएगा कि कितना जो है एरिया, कंट्री का कितना एरिया किस जोन में कवर कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारा है सुनामी, ठीक है। सुनामी क्या है, जापानीज वर्ड है सुनामी, विच देखो इसमें क्या होता है कि 2 वर्ड से कॉन्स्टिट्यूट करके बना हुआ है। 2 वर्ड्स क्या है, सू मीन्स होता है हार्बर, ठीक है, हार्बर, और नामी मीन्स होता है वेव, ठीक है, तो इसको कहते हैं हार्बर वेव। अकॉर्डिंग टू हाई पावर्ड कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट 2001 ऑफ इंडिया, इट ऑर्गेनाइजेज फ्रॉम द it originates from the events like earthquake in ocean, ठीक है, ओशन में earthquake आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हो गया, तो इसकी वजह से जो है सुनामी आ जाता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ सुनामी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द earthquake that occur ऑन द ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर में जो earthquake होता है उसकी वजह से सुनामी आता है। सुनामी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्बर वेव्स या सी वेव्स भी कहते हैं। और अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे लिया जाएगा, आप ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे, सीधे एग्जाम में पूछते हैं। देखिए इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, ठीक है, इसको बोलते हैं ITEWC, इज एस्टैब्लिश्ड कहाँ पे है, एस्टैब्लिश्ड एट इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में है, एस्टैब्लिश हैदराबाद। तो क्या है ये नाम, ये आपका इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम या फिर आपका इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये आपका हैदराबाद में है। इट स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम द जुलाई 2005 and on 26 December 2004 the tsunami originates from the Indian Ocean, hits the Coromandel coast, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट को हिट कर रहा है, किया उसने, ठीक है, और कोस्ट ऑफ इंडिया। द कोरोमंडल कोस्ट इज द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, कोरोमंडल क्या है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट क्या है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। द कोस्ट लाइन रन्स फ्रॉम द फॉल्स ड्रिल्स पॉइंट इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1875। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है एग्जाम में कि ऐसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, ये 1875 में। 1875 में वो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड साइंसेज, हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफिस ऑफ IMD, मतलब इंडियन जो है आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये जो हमारा कहाँ है, सिचुएटेड इन द पुणे, ठीक है, तो याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, अगर ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की बात करेगा तो कहाँ पे है, ये पुणे में है, ठीक है, पुणे है। और कोलकाता वाज द फर्स्ट हेड ऑफिस ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द हेडक्वार्टर ऑफ IMD वाज लेटर शिफ्टेड टू शिमला 1905 में, उसके बाद फिर पुणे में इसको कर दिया गया 1928 में, और फाइनली जो है इसको नई दिल्ली में शिफ्ट किया गया है 1944 में। अब नेक्स्ट हमारा है फ्लड आर एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, फ्लड क्या होता है, फ्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फ्लड क्या होता है कि जब वाटर का ओवरफ्लो हो जाता है और कोई एरिया जो है, जो ड्राई एरिया होता है वो सबमर्ज हो जाता है, ठीक है, तो समझते हैं। देखिए फ्लड क्या है, फ्लड आर एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर सबमर्जिंग टू द लैंड विच इज यूजुअली ड्राई, ठीक है। सेकेंड क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड इरेगुलरिटी ऑफ द मानसून इज द फ्लडिंग, ठीक है। Flood Forecast and Warning Organization was set up by the Central Water Commission 1969। तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं फ्लड फोरकास्ट एंड वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, फ्लड फोरकास्ट एंड वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ये सेंट्रल वाटर कमीशन 1969 में इस्टेब्लिश किया गया, किसके लिए, established for forecasting site on the interstate rivers at various flood prone areas in the country, ठीक है। तो नेशनल फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग नेटवर्क ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन विच कंप्राइजेज ऑफ 175 फ्लड फोरकास्टिंग साइट, तो इससे कितनी साइट्स है, टोटल 175 है, और 15 जो फ्लड प्रोन स्टेट्स हैं, ठीक है, इसमें इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, एंड 1 यूनियन टेरिटरी मैक्सिमम इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितना 35 है, फॉलोड बाय बिहार, बिहार में कितना है 32 है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितना है 35 एंड बिहार में है 32, ठीक है। तो अगर पूछ लिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो ये यूपी में है, उसके बाद फिर बिहार में है, ठीक है। द फ्लड रीजन ऑफ यूपी इज डिवाइडेड इनटू हाई फ्लड प्रोन एंड लो फ्लड प्रोन रीजन, ठीक है।
48% ऑफ द फ्लड प्रोन रीजन लाइज अंडर द हाई फ्लड प्रोन। ठीक है, तो 48% जो रीजन है, जो रीजन है, जो एरिया है वो जो किसमें हाई फ्लड प्रोन है ये। ठीक है, साइक्लोन की बात करेंगे। देखिए साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास। ठीक है, लार्ज स्केल एयर मास होता है दैट रोटेट्स अराउंड द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, तो देखिए ये जो है एयर मास जो है होता है, ये एयर मास होता है और इसका जो आई होता है, इसको आई बोलते हैं। ये आई जो है इसका लो प्रेशर का होता है। क्या होता है? लो प्रेशर का होता है। और इसके अराउंड जो है ये जो एयर होता है वो ऐसे रोटेट करता रहता है, मतलब ऐसे नहीं होता है, इसका पैटर्न होता है, तो इसमें ये सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, तो देख लीजिए साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो प्रेशर। दे आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय ऑनवर्ड स्पायरलिंग विंड। ठीक है, स्पायरल होता है ना कोई चीज, तो वैसे ही स्पायरलिंग विंड होता है दैट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो साइक्लोन में क्या होता है? लो प्रेशर होता है ना, जो बीच मिडल होता है वो लो प्रेशर होता है और उसके साथ चारों तरफ एक लार्ज एयर मास जो है रोटेट करती है किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉक में। ठीक है, कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉक होता है। साइक्लोन की बात कर रहे हैं, एंटी साइक्लोन की बात नहीं कर रहे। साइक्लोन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होता है। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन में। ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो प्रेशर ग्रेडियंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज मोस्टली अ वार्म एंड लो प्रेशर क्लाउडलेस कोर नोन एज द आई ऑफ द स्टॉर्म। ठीक है, तो जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? आई भी बोलते हैं। और आई कैसा होता है? आई जो है साइक्लोन का जो आई होता है वो क्या होता है? मोस्टली वार्म होता है। ठीक है, लो प्रेशर होता है और क्लाउडलेस होता है, क्लाउड नहीं होता वहां पे। ठीक है, जनरली द आइसोबार्स आर क्लोजली प्लेस्ड। ठीक है, जो आइसोबार्स होते हैं वो बहुत क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। अब आइसोबार क्या होता है? ठीक है, और जो है आपका ग्रेडियंट, ठीक है, सब हम पढ़ेंगे कभी और, अभी आप समझ लीजिए। ऐसे बहुत लोगों ने अभी रिवीजन ही कर रहे होंगे अगर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे होंगे। तो जो हमारा आइसोबार्स होता है वो क्लोजली प्लेस होता है टू ईच अदर ऑफ शोइंग हाई प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो क्या करता है? हाई प्रेशर ग्रेडियंट होता है इसका। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में लैंडस्लाइड इज एन एक्टिविटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ, जैसे यहाँ पे लैंडस्लाइड शुरू हो गया, तो लैंडस्लाइड क्या है? स्लाइडिंग ऑफ रॉक एंड सॉलिड अलोंग विद द स्लोप। ठीक है, तो कभी आप उत्तराखंड और ये जो है जो हिली एरियाज हैं आप हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे लैंडस्लाइड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ऐसा इवेंट हो जाता है। तो कभी होता है कि लैंडस्लाइडिंग हो गई, न्यूज़ वगैरह में आप सुनते रहते होंगे। तो यही होता है कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो लैंड जो होता है, जो रॉक होता है वो क्या होता है? स्लाइड हो जाता है। सॉइल जो है वो स्लाइड हो जाता है और इसी को हम लैंडस्लाइड कहते हैं। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे? अच्छा ये क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये लैंडस्लाइड हो गया। The frequency of landslide has been increasing in the Himalayas. Its root cause is increase the frequency of the earthquake as well as the man-made activities. ठीक है, तो जो है लैंडस्लाइड जो है क्यों हो रहा है? अर्थक्वेक की वजह से हो रहा है और मैन मेड एक्टिविटीज। ठीक है, तो उत्तराखंड जो केदारनाथ में डिजास्टर आया था ना, तो ये जो है ये रीजन है, मैन मेड एक्टिविटीज ही एक्चुअली बहुत ज्यादा काउंट कर रही थी। सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डैम्स। ठीक है, रोड और डैम को बनाना, ठीक है, बना रहे हैं। होटल्स को बना रहे हैं, ठीक है ना, वैलीज साइड में होटल्स बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो देर हैज बीन लार्ज स्केल माइनिंग डन ऑन द, देखिए जो रोड और डैम बना रहा है, माइनिंग हो रही है वहाँ पे, मिनरल्स की माइनिंग हो रही है इन हिमालयाज इन रिसेंट ईयर्स। दैट्स व्हाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लैंडस्लाइड हैज इंक्रीज इन द हिमालयाज। द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन लातूर महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है, पहला जो डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द लातूर महाराष्ट्र। कहाँ पे? लातूर महाराष्ट्र में। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया वाज वर्स्ट अफेक्टेड बाय द 2004 सुनामी। तो या तो फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ही शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है इसका हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर लेंगे। अभी थियरी हमने कर लिया है, जो नोट्स थे इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।